गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास आधुनिक भारतीय इतिहास की इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है वायसराय। पिछली क्लासों में हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ लिया है। आज वायसराय पढ़ेंगे। वायसराय से संबंधित हम दो क्लास लेंगे। आज की क्लास में हम कुछ वायसरायों के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से इसे पढ़ें कि हम यहाँ से आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले इस टॉपिक से आने वाले प्रश्न हमारी मुट्ठी में हो। तो अब देखें कि लॉर्ड कैनिंग, ये लॉर्ड कैनिंग जो है, ये देखें, ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। आप जान रहे हैं कि 1833 का एक्ट आया और 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1858 के एक्ट भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस पोस्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, और प्रथम वायसराय है। आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। इनका टाइम पीरियड है 1856 से लेकर 1860 ईस्वी। अब देखिए 1857 की क्रांति, प्रश्न पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि 1858 के अधिनियम के बाद इस पोस्ट का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाएगा। 1857 की जब क्रांति होती है तो इस पोस्ट का नाम क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। 1861 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की व्यवस्था स्थापना की इसने। हाई कोर्ट एक्ट के तहत 1861 ईस्वी में कैनिंग ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 ईस्वी में कब आया था? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून बनाकर, एक एक्ट बनाकर विधवा पुनर्विवाह को जो है वैध ठहरा दिया। क्लियर हुआ? इसके पहले विधवाओं को पुनः विवाह करने की इजाजत नहीं हुआ करती थी, लेकिन 1856 में कैनिंग ने एक एक्ट बनाया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से और विधवा पुनर्विवाह को जो है वैध जो है मान्यता प्राप्त हो गई। अब देखिए आईपीसी, इंडियन पैनल कोड 1861 ईस्वी। आईपीसी कब की स्थापना कब हुई? तो 1861 में। किसने की? कैनिंग ने किया है। और यही आईपीसी आप बार बार पढ़ते होंगे। आईपीसी की धारा 37, 2, 3 ऐसे पढ़ते हैं। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड की स्थापना कौन करता है? कैनिंग करता है। 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन इसने किया। एक नए पद का सृजन इसने किया है, महालेखा परीक्षक। कब? 1857 में। आपसे प्रश्न पूछता है महालेखा पद की सृजन किसने, कौन सा गवर्नर जनरल करता है? तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग है। उन्होंने ही महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया है। 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल बादशाह का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया। कैनिंग ने 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल बादशाहों के पद को ब्रिटिश शासन ने, संसद ने समाप्त कर दिया। किसके काल में? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। यहां से दो प्रश्न पूछते हैं कि किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के काल में जो है मुगल बादशाहों का पद जो है समाप्त कर दिया गया? तो कैनिंग के काल में। किस एक्ट के तहत? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। व्यापक सिद्धांत हम लोगों ने डलहौजी को जब पढ़ रहे थे, तो पिछली क्लासों में जब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और उसमें डलहौजी को पढ़ रहे थे, तो डलहौजी ने एक व्यापक सिद्धांत लाया था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी कहती है। इस सिद्धांत के तहत राज्य हड़प नीति, इसका दूसरा नाम है राज्य हड़प नीति या राज्य विलय के सिद्धांत, जिसे डलहौजी ने लाया था। इसके तहत कई झांसी, सतारा, बाघेल जैसे प्रांतों को वह अपने साम्राज्य में मिला लिया करता था। तो इसके फलस्वरूप इसका जो है दुष्प्रभाव हुआ 1857 की क्रांति। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति घटी थी। इसलिए इस व्यापक सिद्धांत को कैनिंग के काल में खत्म कर दिया गया, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को खत्म कर दिया गया, राज्य हड़प नीति को। अब देखिए लॉर्ड एल्गिन का टाइम पीरियड है 1862 से 63 ईस्वी। बहाली आंदोलन, अगली क्लासों में जब हम
आंदोलन के विषय में पढ़ रहे होंगे तो वहां बहावी आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। बहावी आंदोलन को पूरी तरह से एल्गिन ने जो है दमन कर दिया, इसी के लिए एक एल्गिन को जानते हैं। इसके बाद सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869 ईस्वी इनका काल है। लॉरेंस का उड़ीसा बुंदेलखंड राजपुताना में अकाल पड़े, ठीक है। और इसने इसी अकाल के फलस्वरूप इसने एक अकाल आयोग का गठन किया और वन विभाग की स्थापना करने का श्रेय जो है किसको जाता है? लॉरेंस को। ये लॉरेंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वन विभाग की स्थापना लॉरेंस ने किया है, एक अकाल आयोग का गठन किया इसने। अब देखें कि लॉर्ड मेयो, ये काफी महत्वपूर्ण है, इनका टाइम पीरियड है 1869 से 1872 ईस्वी तक। अब देखिए प्रथम जनगणना, भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के यहां से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस वायसराय के काल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी? तो किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, ठीक है। कुका विद्रोह पंजाब में, यह विद्रोह कहां हुआ है? पंजाब में। यह विद्रोह, कुका विद्रोह कब शुरू हुआ? 1872 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड मेयो हैं। और 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना किया है लॉर्ड मेयो ने। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की। अब देखेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 बंगाल में अकाल पड़ा। इनके काल में यही प्रश्न विशेष है, बंगाल में अकाल पड़ा, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लॉर्ड लिटन, ये काफी महत्वपूर्ण वायसराय हैं, इनका टाइम पीरियड भी याद रखें, 1876 से लेकर 1880। 1878 में अकाल आयोग का गठन किया। स्ट्रेची के अध्यक्षता में, स्ट्रेची एक व्यक्ति हैं, इनकी अध्यक्षता में एक अकाल आयोग पड़ा जिसे स्ट्रेची आयोग कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछता है स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है? तो अकाल से। कब गठित हुआ स्ट्रेची आयोग? तो 1878 ईस्वी में, बिल्कुल याद रखें। 1 जनवरी 1877 दिल्ली में दरबार का दरबार लगा। किसका? महारानी विक्टोरिया का दरबार दिल्ली में सजा। कब? 1877 ईस्वी में। वायसराय कौन है भारत के? लॉर्ड लिटन। इसी में केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को दी गई। केसर ही हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में दी गई थी। उस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड लिटन है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये काफी महत्व, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने। कब लाया? 1878 ईस्वी में। यह भाषा एक्ट था, राष्ट्रीय, जो भी राष्ट्रीय समाचार पत्र थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। क्लियर? अब इसके विषय में और अगली क्लासों में विस्तार से पढ़ेंगे। भारत के जब समाचार पत्रों का विकास पढ़ेंगे भारत में, तो इसके विषय में डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखें, ये पेपर है पायनियर अखबार है। इस अखबार ने इस एक्ट का समर्थन किया था। क्या किया था? इस एक्ट का समर्थन किया था। अब देखिए 1878 का भारत शस्त्र अधिनियम आया। 1878 में इसने भारत शस्त्र अधिनियम लाया। कहा कि यदि आप शस्त्र रखते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, शस्त्र का व्यापार करते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो भारत शस्त्र अधिनियम किसके काल में? तो लिटन के काल में, 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब? 1878 में। कौन वायसराय है? लॉर्ड लिटन है, ठीक है। दिल्ली दरबार कब लगा महारानी विक्टोरिया का? तो 1877 में। स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड लिटन। ये सारी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम की दृष्टि से लॉर्ड लिटन काफी महत्वपूर्ण है। अब देखें इसके बाद से कि लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 का काल है। ये भी इतिहास एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण वायसराय हैं। 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। इस प्रेस एक्ट को लाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड रिपन। इसने सिविल सेवा प्रवेश की अधिकतम आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। क्या किया? 19 वर्ष सिविल सेवा में प्रवेश की आयु थी, उसे बढ़ाकर इन्होंने 21 वर्ष कर दी। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन कानून लाया। पूछता है कि स्थानीय स्वशासन पर किसने कानून बनाया था? तो लॉर्ड रिपन ने। अब देखें 1881 ईस्वी नियमित जनगणना की शुरुआत। देखिए पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन नियमित नहीं हुई। अब 1881 लॉर्ड रिपन के काल से प्रत्येक 10 साल पर एक बार जनगणना की
की शुरुआत हो गई। और नियमित जनगणना कब? 1881 से। किसके काल से? लॉर्ड रिपन के। पहली बार जनगणना कब? तो लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब? लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से। अब देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण, 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना एक्ट आया। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया? कहा गया कि 7 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में कार्य नहीं करना है। यदि आप कारखानों में कार्य कराते हैं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, तो आपको सजा दी जाएगी। इसके बाद से इसने क्या किया कि 1800 कहा कि 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए कारखाने में कार्य करने की समय अवधि 9 घंटे फिक्स कर दिया। अब देखें, फरवरी 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया। इल्बर्ट बिल क्या था? तो इल्बर्ट बिल में था कि जो श्वेत और अश्वेत दो तरह के यानी भारतीय न्यायाधीश भी किसी अंग्रेज पर अगर किसी भी तरह का मुकदमा है तो अंग्रेजों का मुकदमा भी भारतीय न्यायाधीश सुन सकता है। यही जो है इल्बर्ट बिल था। लेकिन इसके खिलाफ श्वेतों ने यानी अंग्रेजों ने विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह से सशंकित होकर, भयभीत होकर क्या हुआ कि रिपन को यह इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा था। इल्बर्ट बिल पर अगली क्लासों में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखिए लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड है 1884 से लेकर 1888 ईस्वी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में हुई। बंगाल, अवध और पंजाब टेंडेंसी एक्ट, जिसे कस्तकारी अधिनियम, बंगाल, अवध, पंजाब कस्तकारी अधिनियम लाया गया लॉर्ड डफरिन के काल में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 जो है लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ। अब देखेंगे कि लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण इन्हीं के काल में हुआ, लैंसडाउन के काल में। 1891 द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। इसमें क्या किया गया कि स्त्रियों के लिए कार्य का समय निर्धारित कर दिया गया 11 घंटे। क्लियर हुआ? इससे अधिक नहीं। और सप्ताह में एक दिन स्त्रियों के लिए छुट्टी की व्यवस्था की गई द्वितीय कारखाना अधिनियम के तहत। अगली क्लासों में हम इसी वायसराय से संबंधित क्लास को जारी करेंगे और अन्य वायसरायों के विषय में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।